स्टेडियम बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। जिस गांव में सड़क नहीं था बढ़िया का पश्चिम सड़क नहीं था डार भर था, उसको रोड बनवाए हैं। इस रोड को बनवाए हैं, कहीं नहीं बनवाए हैं। बहुत काम किए। तब हमारे गांव के थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, गरीबों को मदद करते थे। अच्छा, अब जैसे वो इस दुनिया में नहीं रहे तो अब उनकी कमी आप लोगों को महसूस होती है? एक व्यक्ति जो है वो किसी का भी मदद करते थे, हैं, सबको पहचानते थे। तो यही है कि गए कि भाई अच्छे हैं, हम आपको मुलाकात करने आए हैं, बैठिए बैठिए, बैठाते थे। इस वक्त मैं सीवान के प्रतापपुर में मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का घर है। और ये जो जगह है ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से इस वक्त जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब चुनावी मैदान में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ में प्रतापपुर उनके गाँव के ही कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कैसे थे। जिस प्रकार से आज लोग उनको माफिया बता रहे हैं, तो क्या वाकई में वो माफिया थे या मसीहा थे? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रतापपुर के एक गांव में। कैसे थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब? आपसे मैं पहले भी बता चुके हैं कि शहाबुद्दीन साहब एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। जिला में उतना विकास कोई भी नहीं किया है जितना कि वो विकास किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम और ऐसे बहुत से विकास किए हैं। बहुत सारा विकास का काम। हाँ, विकास का काम किए हैं बहुत। तो जैसे यहाँ आप अभी बताए कि कॉलेज हो गया या फिर स्कूल हो गया या रोड वोड ये सब हो गया, इसके अलावा क्या क्या चीज़ वो किए थे? सिवान में बहुत कुछ किए हैं, अब उतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। विकास पुरुष के नाम से? हाँ। तो वाकई में वो विकास किए थे, इसीलिए विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। हाँ, विकास व्यक्ति थे, विकास किए थे, जिला में काफ़ी विकास किए हैं जिला में। अच्छा, अब जैसे वो इस दुनिया में नहीं रहे तो अब उनकी कमी आप लोगों को महसूस होती है? नहीं, कमी महसूस नहीं होगी। एक व्यक्ति जो है वो किसी का भी मदद करते थे, हैं, सबको पहचानते थे, तो कमी महसूस तो होगी ही। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता है कि अपने गांव के लोगों को वो नाम से पुकारते थे, भले ही कुछ लोग उससे बहुत दिन बाद भी मिले लेकिन नाम से पुकारते थे। सही बात है? देखिए, उनमें एक थे, गांव के लोगों को जो बड़े आदमी थे उनको जो लगता था नाम से पुकारते थे, लेकिन भाई चाचा जरूर लगाते थे उसमें, फलाना भैया, फलाना चाचा, सिर्फ नाम नहीं रखते थे। अच्छा, उसके पीछे लगाते थे चचा और दादा ये? हाँ, जरूर लगाते थे वो। तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपने गांव में भी किसी को भी अगर नाम से पुकारते थे और वो उम्र में अगर उनसे बड़े होते थे तो चचा, भैया, दादा वो लगाते थे और नाम लेकर के पहचान करके वो बात भी करते थे। अच्छा, अभी उनका लड़का उसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है उनका क्या होगा? उनका जीत है, जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। तो बीजेपी और जैसे मोदी जी और योगी लोग बोल रहा है कि नहीं जीतने देंगे। देखिए, एंटी पार्टी कुछ भी बोलता है, उसमें कोई रोकेगा थोड़ी कि मत बोलिए, बोलने वाला बहुत बोलता है, लेकिन जीत तो उनका निश्चित है। जीत निश्चित है? एकदम निश्चित। अच्छा, आप लोग मिले भी होइएगा शहाबुद्दीन साहब से, तो कैसा उनका व्यवहार रहता था और क्या क्या बात करते थे? बात एकदम जैसे गांव के है थे, हम लोग मिलते थे, हैं, एकदम प्रेम से बात करते थे, किसी से भी, कहीं का भी आदमी हो, प्रेम से बात करते? हाँ, प्रेम से। ऐसा नहीं कि हम सांसद हैं, विधायक हैं? नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, एकदम प्रेम से बात करते थे। और चाचा भैया जरूर कहते थे, जो लगता था, चाचा जो लगता था उनको चाचा कहते थे, भाई जो लगता था उनको भाई कहते थे। उसी तरीके से बात करते? हाँ, उसी तरीके से बात करते। अच्छा, 50 रुपया बोलते हैं कि डॉक्टर का फीस वो तय कर दिए थे कि 50 रुपया ही लेगा, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर है, ये बात सही है? हाँ, सही है, सही है। 50 रुपया उनके टाइम में फीस लगता था। और अब कितना लेता है डॉक्टर? वो तो मनमानी है। अब मनमानी है ना? मनमानी है। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम मिराजुद्दीन। मिराजुद्दीन।
तो आप ये कैसे देखते हैं शहाबुद्दीन साहब कैसे आदमी थे? बहुत अच्छा आदमी थे। अब वो अंदर का कौन जानता है, लेकिन ऐसे तो हम लोग खूब अच्छा जानते थे। हम लोग को गांव का पास का सब है ही है। हाले हम लोग बात भी करते थे उनसे। बात भी करते थे? हाँ, क्या बात सब होती थी उनसे? बात यही है कि आज गए कि भाई अच्छे हैं, हम आपको मुलाकात करने आए हैं। बोला, बैठिए बैठिए, बैठाते थे। हाले वो हम लोग को हमारे वो नाती लगेंगे। ये इनका लड़का अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के लड़का आपके नाती लगेंगे? नाती लगेंगे। क्या लगता है नाती आपके जीतेंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह। माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो है, लेकिन अब हो जाने के बाद मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं रघुनाथपुर और प्रतापपुर ये पूरा माहौल बना चुका है कि ओसामा को इस बार विधायक बनाना है। बनाना है। अब रह गया कि होने के बाद क्या जानते हैं भाई, कौन आया कौन नहीं आया, ये तो अपना मन का बात है। तो लोग कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि शहाबुद्दीन साहब को याद भी कर रहे हैं और उनके काम को भी लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदमी अच्छे थे। आपका क्या नाम हो गया चाचा? बरीफ खान। बरीफ खान। ये पूरा खाने का बस्ती है क्या? नहीं, आधा हम लोग पे खान है। अच्छा, आधा खान का बस्ती है। तो हम लोग खान के बस्ती में आए हुए हैं और अभी आपने सुना और अभी आगे भी सुनेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कैसे आदमी थे? हमारे गांव के थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। गरीबों को मदद करते थे, गरीब आदमी को मदद करते थे। गरीब को मदद करते थे। हाँ, और विकास का भी काम करते थे। अच्छा, जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब सांसद नहीं रहे उसके बाद क्या लगता है सिवान में विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे तुम कुछ थेबे नहीं किए तो विकास क्या करेंगे? कॉलेज में पढ़ते थे, जब थेबे नहीं किए कुछ तो क्या विकास नहीं, करेंगे? जब वो सांसद से हट गए, सांसद वो नहीं रहे, उसके बाद दूसरे पार्टी के लोग सांसद बने, उन लोग कुछ विकास किए कि नहीं? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं किया। जितना MP MLA हुआ कुछ नहीं किया है। सिवान में कुछ किया ही नहीं है। अब वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाए हैं, बहुत काम किए, रोड का भी काम किए हैं, गरीबों का आपका घर और बनवाए हैं, इंदिरा आवास भी दिलवाए हैं। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बात हो जाए उसमें पहुंचकर उसको हेल्प मदद करते थे। बहुत फिट आदमी थे। अच्छा, अभी जैसे 2 बार से उनकी वाइफ चुनाव में उठी लेकिन नहीं जीत पाई, क्या कारण रहा होगा? कारण क्या बताएं कि कैसे हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग पूरा नहीं बता पाएंगे। औरत थी, वो नहीं, उनको कोई जानता था नहीं, पहुँच था, और व्यवहार विचार तो सही था, लेकिन सपोर्ट में कोई नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। अकेली हो गई बेचारी। अकेली हो गई। एक तो उनका देहांत हो गया, उसका उनका तकलीफ था, और दूसरे में ये हुआ, लेकिन मजबूर हो करके वो नई संसद बने, नहीं संसद हेल्प मदद नहीं किया लोग। अच्छा, इस बार जैसे ओसामा साहब हैं तो क्या लगता है ओसामा साहब इस बार जीतेंगे? ओसामा साहब को हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता हर आदमी चाहता है। हमारे गांव का भी जो भी बिरादरी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब चाहता है कि ओसामा साहब को जिताया जाएगा, और हर जगह यही ध्यान है कि उनको जिताया जाएगा। तो अभी आप स्थानीय लोगों से सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि ओसामा साहब जो हैं वो जीतेंगे। ये अलग बात है कि हिना साहब जो हैं वो 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई, कुछ कारण रहा होगा, उस तरीके से वो लोगों से नहीं कनेक्ट कर पाई अपने आप को, या उस तरीके से वो अपने मुद्दों को नहीं रख पाई। लेकिन इस बार जो है लोग कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब के काम को याद कर रहे हैं। वो जब विधायक थे या जब सांसद थे उस वक्त उन्होंने जो काम किया था उसको लोग याद कर रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया? हमारा रंगलाल शाह नाम है। रामलाल? रंगलाल शाह। अच्छा, क्या लगता है शहाबुद्दीन साहब कैसा आदमी थे? अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी थे। हाँ, उनके सांसद या विधायक रहते कुछ काम हुआ था? बहुत काम किए हैं। स्टेडियम बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। जिस गांव में सड़क नहीं था, बढ़िया का पश्चिम सड़क नहीं था, डार भर था, उसको रोड बनवाए हैं। इस रोड को बनवाए हैं, कहीं नहीं बनवाए हैं। बहुत काम किए। तब अच्छा, उनका बेटा अभी चुनाव में उठा है, क्या लगता है जीतेंगे? नाती लगते हैं, जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। हाँ तो नाना का आशीर्वाद मिलेगा नाती को? हाँ, दादा बाबा दादा लगते हैं, बाबा। अच्छा, आप दादा लगते हैं। हाँ, तो देखिए रामलाल जी हैं और इनका कहना है कि ओसामा को इस बार आशीर्वाद मिलेगा और वो विधायक बनेंगे। अच्छा, आप लोग जब मिलते रहे होंगे शहाबुद्दीन साहब से, कैसा व्यवहार था उनका? तो घरेलू आदमी थे, घर के मुताबिक हम लोग रहते थे, आते थे जाते थे, दोनों टाइम बातचीत होता था।
अरे 75 वर्ष का उम्र हमारा हो गया। हाँ, आपका तो 75 हो गया, हाँ, तो आप तो उनको बहुत अच्छे से जानते हो। खूब अच्छे तरह से पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हमारे सामने की बात है। जब वो विधायक बने थे या फिर जब सांसद बने 1990 में विधायक। ना उसके बाद 2 बार विधायक, उसके बाद 5 बार सांसद बने। अच्छा, तो क्या लगता है वो जब विधायक बने या सांसद बने तो कुछ चेंज आया उसके अंदर, घमंड आया या क्या हुआ? बहुत कुछ सोचे गया है, रोड नहीं था, रोड बन गया। कच्ची सड़क थी सीमांत से यहाँ तक आने के लिए, वो सड़क बन गई। अब क्या बताएं। तो सिवान जो है आज भी याद करता है और प्रतापपुर जो है आज भी वो याद करता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। लोग जो है उनको कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से आज भी याद करते हैं और विकास पुरुष कहकर ही पुकारते हैं। अभी उनके बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में हैं, उनको भी देखिए कोई लोग जो है नाती, कोई लोग पोता कह के उनको जो पुकारते हैं और कहते हैं कि इस बार जो उनका विधायक बनना तय है। प्रतापपुर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के विशेष कवरेज में आज इतने ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।